हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल गणेशाय वर्ल्ड। बच्चों, आज की वीडियो में हम क्लास 12th केमिस्ट्री में दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसमें पहला हम पढ़ेंगे स्कंदन या ऊर्णन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कोगुलेशन। इसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे पेप्टीकरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पेप्टाइजेशन। ये टॉपिक हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे, है ना। और बेसिकली वैसे भी हमें समझना चाहिए, है ना, कि ये स्कंदन ऊर्णन है क्या चीज़। ठीक है, तो आइए हम इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ऊर्णन या स्कंदन के बारे में बताऊंगा। तो जनरली पहले आप ये समझो दोस्तों, आपने कोलाइडी विलयन देखा है, आपने कोलाइडी विलयन समझा है कि कोलाइडी विलयन क्या होता है ना। तो कोलाइडी विलयन ऐसा विलयन होता है जिसमें एक होता है विलेय और एक होता है विलायक। लेकिन यहाँ पर जो विलेय होता है उसे हम क्या बोलते हैं? परिक्षिप्त प्रावस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिक्षिप्त प्रावस्था। ठीक है। और जो विलायक होता है उसे हम यहाँ पर क्या बोलते हैं? परिक्षेपण माध्यम। क्या बोलते हैं? परिक्षेपण माध्यम। ये आपको पता है। ठीक है। कोलाइडी विलयन में क्या होता है? एक होता है परिक्षिप्त प्रावस्था और दूसरा होता है क्या? परिक्षेपण माध्यम। ये चीज़ आपको पता है। तो दोस्तों क्या होता है कि जो स्कंदन है, स्कंदन में क्या होता है कि जो कोलाइडी विलयन होता है उस कोलाइडी विलयन का हम अपक्षेपण कर देते हैं। क्या कर देते हैं? अपक्षेपण। और अपक्षेपण भी मैंने बता के रखा है। अपक्षेपण क्या होता है? अपक्षेपण एक प्रक्रिया होती है जिसमें क्या करते हैं हम? परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों को अलग अलग कर देते हैं। ठीक है, आपको ये पता है। ठीक है, तो क्या होता है दोस्तों, जब कोलाइडी विलयन में से परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम को अलग अलग कर दिया जाता है तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं स्कंदन या ऊर्णन। आपको समझ में आया? ये साधारण भाषा में मैंने बता दिया। ठीक है, लेकिन ये कैसे अलग करते हैं वो एक चीज़ अलग है ना, तो उस चीज़ को भी समझो। क्या है दोस्तों, जब कोलाइडी विलयन में कोई भी कोलाइडी विलयन हो, जरूरी नहीं कि ये आर्सेनिक, यहाँ पर आर्सेनिक सल्फाइड का कोलाइडी विलयन ये ही हो, है ना। कोई भी कोलाइडी विलयन हो सकता है। यदि उस कोलाइडी विलयन में हम कोई विद्युत अपघट्ट डाल दें, क्या डाल दें? विद्युत अपघट्ट। अब बोलो, विद्युत अपघट्ट तो कोई सा भी हो सकता है। NH4Cl हो सकता है ना, या फिर NaCl हो सकता है, कोई सा भी विद्युत अपघट्ट हो सकता है। ठीक है, तो क्या होता है दोस्तों, जब हम कोलाइडी विलयन में विद्युत अपघट्ट को डालते हैं तो क्या होता है, जो विद्युत अपघट्ट इस कोलाइडी विलयन में परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों को अलग अलग कर देता है। इस पूरी प्रक्रिया को हम बोलते हैं स्कंदन या ऊर्णन। ठीक है, अब मैं आपको इस थ्योरी को समझाता हूँ। ठीक है, तो समझिए इस थ्योरी को। ठीक है, इसने क्या बोला? विद्युत अपघट्ट के प्रभाव से कोलाइडी विलयन में उपस्थित कोलाइडी कणों का मतलब वही परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के जो कण हैं उनका। ठीक है, कोलाइडी कणों का उदासीन होकर अपक्षेपित मतलब अलग अलग, अपक्षेपित मतलब अलग अलग होने की प्रक्रिया को स्कंदन कहते हैं। समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, अब इसका मैं एग्जाम्पल बताता हूँ। देखो, एग्जाम्पल बता रहा हूँ तो मैंने दोस्तों क्या है, आर्सेनिक सल्फाइड का कोलाइडी विलयन लिया। एक आर्सेनिक सल्फाइड पदार्थ होता है, मैंने उसका कोलाइडी विलयन बनाया। ठीक है, और उस कोलाइडी विलयन में मैंने बेरियम सल्फेट BaSO4 बेरियम सल्फेट का विद्युत अपघट्ट डाल दिया। तो देखो दोस्तों, जब मैंने आर्सेनिक सल्फाइड के कोलाइडी विलयन में बेरियम सल्फेट का विद्युत अपघट्ट डाला तो क्या हुआ? देखो क्या हुआ, बेरियम क्लोराइड में उपस्थित जो बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट होना चाहिए यहाँ पर, है ना, बेरियम सल्फेट में उपस्थित यहाँ पर Ba2+ कर लेना, है ना, B2+ लिखा है, ये Ba2+ है ना, Ba2+ है ना। तो बेरियम सल्फेट में उपस्थित Ba2+ आयन, जो Ba2+ आयन है वो कोलाइडी विलयन में उपस्थित ऋणावेशित आयन। अब ऋणावेशित आयन इसका क्या होगा? H2- होगा। क्या होगा? H2-। तो ये H2- को क्या कर देगा? उदासीन कर देगा। देखो, इस पर 2-
और इसका क्या होगा 2 प्लस, इसका 2 माइनस, इसका 2 प्लस से कैंसिल हो जाएगा। अब कैंसिल हो जाएगा तो ये उदासीन हो जाएगा, और जैसे ही उदासीन होगा तो ये आपस में संयोजित हो जाएंगे और ये क्या बनाएंगे, एक अपक्षेप बना लेंगे, है ना। अपक्षेप बना लेंगे मतलब एक झाग सा बना लेंगे, है ना, और ये अलग हो जाएंगे, ये अलग हो जाएंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों ये अलग होता है। समझ में आपको आया गया? ठीक है, एक बार और मैं क्लियर एग्जाम्पल को करता हूँ। ठीक है, क्या हुआ दोस्तों, इसमें आर्सेनिक सल्फाइड का कोलाइड विलयन लिया और उसमें बेरियम सल्फेट का विद्युत अपघट्य डाल दिया। तो क्या हुआ कि जो बेरियम सल्फेट, यहाँ पर सल्फेट है, बेरियम सल्फेट में उपस्थित Ba2+, अब बेरियम सल्फेट है तो भाई Ba2+ तो हो गई होगा, है ना। तो बेरियम सल्फेट में उपस्थित Ba2+ आयन क्या करेगा, जो कोलाइडी विलयन में उपस्थित ऋणावेशित आयन है, मतलब इस जो कोलाइडी विलयन लिया है आपने AS2S3 का, उसमें क्या H2 माइनस ऋणावेशित आयन होगा, है ना। तो ये आपस में संयोजित करके प्लस से माइनस को कैंसिल कर देंगे और ये आपस में क्या हो जाएंगे, उदासीन, और उदासीन हो जाएंगे तो ये दोनों आपस में मिलकर एक अपक्षेप बना लेंगे, मतलब एक झाग टाइप का बना लेंगे और अलग हो जाएंगे। तो इस प्रकार से कोलाइडी विलयन क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। ठीक है ना दोस्तों। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है दोस्तों, ये स्कंदन कहलाती है। आपको मैंने पूरा क्लियर कर दिया है। ठीक है, चलो अब मैं दोस्तों इसके बाद आपको ऊर्णन समझा रहा हूँ, सॉरी हाँ, ऊर्णन और स्कंदन समझा दिए दोस्तों। मैं पेप्टिकरण समझा रहा हूँ, है ना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम पेप्टाइजेशन। तो दोस्तों आपने स्कंदन पढ़ा, स्कंदन का जो उल्टा होता है, जस्ट अपोजिट, पेप्टिकरण होता है। अब स्कंदन में हम क्या करते हैं, कोलाइडी विलयन को अपक्षेपित करते हैं। कोलाइडी विलयन को क्या करते हैं, अपक्षेपित करते हैं, मतलब उसको में जो परिक्षिप्त प्रावस्था होती है और परिक्षेपण माध्यम होता है उसको अलग अलग करते हैं। समझ में आ रहा है ना आपको। अब ये जो पेप्टिकरण है वो जस्ट उल्टा है। तो इसमें क्या करते हैं, जो अपक्षेपित कोलाइड होता है, मतलब जो अलग अलग परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम जो अलग अलग होते हैं, उनको हम जोड़कर, उनको हम क्या करके जोड़कर कोलाइडी विलयन तैयार करते हैं। ठीक है, मतलब अपक्षेपित कोलाइड को कोलाइडी विलयन में परिवर्तित करना पेप्टिकरण कहलाता है। ठीक है, और कोलाइडी विलयन को अपक्षेपित करना क्या कहलाता है, स्कंदन कहलाता है। ठीक है, आपको समझ में आया? ठीक है, चलो इसकी मैं परिभाषा आपको बता रहा हूँ, है ना। अपक्षेपित कोलाइड को मतलब अलग अलग परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम को सम आयन विद्युत अपघट्य द्वारा। अब भाई ये सम आयन विद्युत अपघट्य क्या है? सम आयन विद्युत अपघट्य दो तो ऐसा विद्युत अपघट्य होता है जिसमें धनायन और ऋणायन समान होते हैं ना। जैसे आपको दिखाऊं तो ये NaCl है ना। NaCl क्या सम आयन विद्युत अपघट्य है? तो सर हमें नहीं पता, आप बताइए, है ना। बताता हूँ, देखो Na पर क्या है भाई, प्लस है। Na पर क्या है, प्लस होता है, और Cl पर क्या होता है, माइनस। अब देखो एक प्लस है और एक माइनस है, मतलब ये समान आयन है ना, एक प्लस एक माइनस मतलब ये समान आयन है ना, तो इसे हम बोलते हैं सम आयन, है ना। अब जैसे मैं आपको NH4OH का ही दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये NH4OH है। ठीक है, जब NH4OH को हम अपघटित करेंगे तो ये NH4 पे क्या आता है, प्लस आता है, और OH पे क्या आता है, माइनस आता है। देखो अब एक प्लस और एक माइनस मतलब ये सम आयन है। क्या है, सम आयन है। ठीक है, आपको क्लियर हो गया। ठीक है, तो अपक्षेपित कोलाइड को मतलब अलग अलग परिक्षेप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम को सम आयन विद्युत अपघट्य द्वारा, किसके द्वारा, सम आयन विद्युत अपघट्य द्वारा कोलाइडी विलयन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया पेप्टिकरण कहलाती है या पेप्टिकरण कहते हैं। ठीक है, पेप्टिकरण की प्रक्रिया स्कंदन की प्रक्रिया के जस्ट अपोजिट है। आपको समझ में आ गया होगा, अब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो अब मैं इसका एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने लिया है फेरिक क्लोराइड। क्या है, फेरिक क्लोराइड। अब ये जो फेरिक क्लोराइड है ये अपक्षेपित आयन है, मतलब उदासीन आयन है ना। जो झाग के रूप में अलग हुआ था, मैंने कोलाइडी विलयन में बताया था, ये उसी प्रकार का आयन है। समझ में आपको आ गया, अपक्षेपित आयन है ये अलग अलग। ठीक है, अब मैंने इस अपक्षेपित आयन की एक सम आयन विद्युत अपघट्य से क्रिया कराई, है ना। जो NH4OH है वो सम आयन विद्युत अपघट्य है। ठीक है, तो मैंने इसकी इससे क्रिया करा दी। ठीक है, तो क्या होगा,
जो झाग है वो झाग इस सम आयन विद्युत अपघट्ट द्वारा, मतलब ये जो अपक्षेपित कोलाइड है, ये अपक्षेपित कोलाइड सम आयन विद्युत अपघट्ट द्वारा क्रिया करके एक कोलाइडी विलयन तैयार कर देगा। और ये जो आपको दिख रहा है FeOH का होल थ्राइस, ये रंगीन कोलाइडी विलयन है। क्या है? ये एक रंगीन कोलाइडी विलयन आके अब तैयार हो गया। ठीक है, अब इतना सब आप सब चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज नहीं होगा तो आप ये कहोगे सर ये कहाँ से अपक्षेपित हो गया, कहाँ से ये कोलाइडी विलयन हो गया। तो भाई ये जो फेरिक क्लोराइड है ये अपक्षेपित विलयन है, अपक्षेपित कोलाइड है। ठीक है, तो मैंने इसकी NH4OH से क्रिया करा दी तो ये अपक्षेपित कोलाइड है ना, जो झाग के रूप में अलग हुआ था ना, वो कोलाइड है, वो इसके द्वारा एक अच्छा कोलाइडी विलयन तैयार कर लेगा। ठीक है, और यहाँ पर ये FeOH के होल थ्राइस मतलब फेरिक हाइड्रोक्साइड में बदल जाएगा और ये रंगीन कोलाइडी विलयन है। ठीक है, और यहाँ से NH4 जो Cl है वो अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो एक बार फिर से मैं एक बार पढ़ के बता दे रहा हूँ। अपक्षेपित कोलाइड को सामान्य विद्युत अपघट्ट द्वारा कोलाइडी विलयन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को पैप्टिकरण कहते हैं। पैप्टिकरण प्रक्रिया स्कंदन की प्रक्रिया के जस्ट अपोजिट होती है। तो दोस्तों आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा। ठीक है, और दोस्तों आज रक्षाबंधन का त्यौहार है, तो रक्षाबंधन की आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ हों। ठीक है, और दोस्तों अच्छा लगा है, वीडियो में मज़ा आया है तो वीडियो को लाइक करो दोस्तों। और यदि आप नए व्यूअर हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपके पास समय समय से नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। ठीक है दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।